हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार। गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं फिर बीपीएससी जो टीचर की बहाली करने जा रहा है उससे रिलेटेड आपको प्राचीन भारत में, इतिहास के प्राचीन भारत में दूसरा का टॉपिक है प्रागैतिहासिक का। इसके बारे में हम चर्चा करें। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यह इतिहास का टॉपिक है प्राचीन भारत का, ठीक है। इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सीटेड कमलेश सर के नाम से हमको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए आइए, प्रागैतिहासिक काल हम किसको कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल हम किसको कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें कोई लिखित विवरण कहीं नहीं है, ठीक है, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला आता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। मानव काल के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसमें लिखित विवरण, उसको क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। लिखित विवरण नहीं हो, कहीं कुछ नहीं हो, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव काल को, उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण, उसी को इतिहास। मतलब एक कहानी है, देहात में कहावत है, इति माने बीती और हास माने कहानी। मतलब बीती हुई कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं, वो इतिहास बन जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पर आइए, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव को होमो सैपियंस भी बोला जाता है। ज्ञानी मानव को क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ, ठीक है। ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ है, उसमें हुआ है, ठीक है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। प्रागैतिहासिक काल में लोग सब क्या करते थे, तो शिकार करते थे। नवपाषाण युग के मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। देखिए एक ही चीज है आग, जो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। बाकी इसको छोड़ दीजिएगा तो सब नवपाषाण में हुआ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आग ही एक है जो सिर्फ पूरा पाषाण काल में हुआ है, बाकी सारा चीज नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। तांबा धातु का प्रयोग किया और प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। अब पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। और सबसे मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया।
ठीक है, अगला पॉइंट पर आइए। कृषि का आविष्कार नवपाषाण में, आपको क्या बताया है, सिर्फ आग है पूरा पाषाण काल में, बाकी सारा नवपाषाण का। पहले नवपाषाण काल में हो गया, कृषि नवपाषाण काल में हो गया। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, उसके बाद जौ। अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है, गेहूं और जौ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। कोल्डिहवा का संबंध क्या है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। आगे भारत में पूर्व प्रसत्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे, स्फटिक पत्थर के बने होते थे। ठीक है, पत्थर को ही स्फटिक बोला जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की। उसका नाम क्या था, 1863 ईस्वी में जो खोज किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, यह आपको हो गया प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड पॉइंट। चलिए एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उद्धृत है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव को होमो सैपियंस बोला जाता है का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नवपाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में, कृषि का नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। अब आइए कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था, चाहे पहली फसल क्या था, तो जौ था, गेहूं और जौ। प्रथम फसल क्या था, तो गेहूं और जौ था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का संबंध, ठीक है। अगला आइए, भारत में पूर्व प्रसत्तर युग के अधिकांश औजार क्या चीज के बनाए जाते थे, स्फटिक, जिसको पत्थर के कहा जाता है। स्फटिक माने पत्थर। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है।
एक क्वेश्चन और इससे बनता है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, रिजले। यह था आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आग का आविष्कार था पूरा पाषाण काल में, पहिए का था नवपाषाण काल में, आग का था नवपाषाण काल में, और इसने सबसे पहले कुत्ता को, जानवर कुत्ता होता है उसको पालतू बनाया। प्रथम फसल गेहूं और जौ है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।